अमन भीख मांगने से नहीं मिलता, अमन उन शराइत पर मिलता है जो आप दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मनवाते हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम बोर्ड ऑफ पीस के गिर्द फैली हुई धुंध को हटाएं और हकायक को इसकी असल शक्ल में देखें। ये बोर्ड कोई मुबहिम या खुफिया क्लब नहीं, इसके मकासद शीशे की तरह साफ हैं। इसका एजेंडा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के उन करारदादों का नफाज है जो बरसों से फाइलों में दबी पड़ी हैं। मुस्तकिल जंगबंदी, गजा की मुकम्मल तामीर नौ, फलस्तीनी अवाम के हुकूक का आईनी तहफ़्फ़ुज़ और सबसे बढ़कर एक आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम। ये वो निकात हैं जिन पर पाकिस्तान दहाइयों से खड़ा है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले हम ये बात पोडियम पर कहते थे, अब हम ये बात पॉलिसी रूम में कहेंगे। इस फोरम को तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है जो मुस्लिम उम्मा के अहम सतून है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की मौजूदगी महज एक रस्मी शिरकत नहीं बल्कि हमारी फाल सफारतकारी का तसलसल जाहिर करती है। दुनिया इस वक्त शदीद पोलराइजेशन का शिकार है। एक तरफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल तो दूसरी जानिब अस्करी हल की बातें। ऐसे में पाकिस्तान का वहां होना तवाज़ुन की अलामत है। हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद हमेशा तवाज़ुन और हकीकत पसंदी रही है। हमने साबित किया है कि हम अमेरिका के साथ तामीरी ताल्लुकात भी रख सकते हैं, चीन के साथ फौलादी यारी भी निभा सकते हैं, रूस से रवाबित भी बहाल कर सकते हैं और मुस्लिम दुनिया की क़यादत भी कर सकते हैं। ये कैलिब्रेटेड यानी एंगेजमेंट किसी की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार होना, ना बिला वजह किसी से टक्कर खाना है। गजा और कश्मीर ये दो वो नाम हैं जो पाकिस्तानी कौम की शहरग है। इन पर पाकिस्तान के मौकिफ में ना कभी झोल आया और ना कभी आएगा। इसराइल को तस्लीम ना करना हमारी रियासत का डीएनए है। 1967 की सरहदें और अल कुद्स का दारुल हुकूमत होना हमारी शर्त है। जो लोग इसे यूटर्न कहते हैं उन्हें सफारतकारी की एबीसी का भी नहीं पता। इस तरह कश्मीर को हम आज भी मुतनाज़ इलाका मानते हैं और राय शुमारी का मुतालिबा करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में जाने से ये मौक़िफ़ कमजोर नहीं होता बल्कि तवाना होता है, क्योंकि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां आपकी आवाज सुनी जा रही है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत उसे मुख्तलिफ आलमी ताकतों के संगम पर बिठाती है और हमारी प्रोफेशनल फौज हमारी बात में वजन पैदा करती है। इसी इम्तजाज की वजह से पाकिस्तान माजी में भी पुल और सालिस का किरदार अदा करता रहा और आज भी इस किरदार के लिए सबसे मौजूद उम्मीदवार है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की मौजूदगी इसी हकीकत की तौसीह है कि अमन के फैसले वहां होने चाहिए जहां पाकिस्तान की आवाज मौजूद हो, ना कि उसके बगैर। हम वहां किसी के एजेंडे पर दस्तखत करने नहीं जा रहे, हम वहां अपना एजेंडा जो कि फलस्तीन की आजादी है इसे मनवाने जा रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।